बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये बिल्कुल अकाउंटिंग का बेसिक टॉपिक है। इसका नाम है हेड्स ऑफ अकाउंट्स। सो बेसिक जो टर्म्स हैं जो बोली जाती हैं अकाउंटिंग के अंदर, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे और ओ लेवल्स, ए लेवल्स और डिफरेंट स्ट्रीम्स जो है इससे फ़ायदा ले सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ। मेरा नाम है मसूद अहमद और व्हाट्सएप और ईमेल एड्रेस आपके पास है, और यूट्यूब का जो चैनल है जिस पर ये आप वीडियो देख रहे हैं इसको आप प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और अपनी वैल्यूएबल सजेशन जो है वो भी मुझे आपने फॉरवर्ड कर दिया। राइट जी, चलते हैं अब हम जो है ना वो अपने वीडियो की तरफ। There are 5 heads of accounts: assets, expenses, incomes, liabilities and capital. इनकी डिटेल आगे हम डिस्कस करेंगे। बस अभी आप ये चीज़ ध्यान में रखिए कि जब हम बात करते हैं एसेट्स की और एक्सपेंसेस की, इसको अभी फर्दर टाइम बिंग समझिए ये एक फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, ये दोनों चीज़ें। ठीक है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एसेट्स क्या होते हैं, वो हम अभी शॉर्टली इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। तो आपने एसेट्स और एक्सपेंसेस, ये एक फैमिली है, इन्हें आप जैसे घर के अंदर भाई हैं वो समझ लें, और ये 3 हमारे घर में जो है ना वो इनको आप सिस्टर्स समझ। ठीक है, इनकम्स, लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल, इनके रूल्स और इनके रूल्स ये बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आगे आएगा, वो उसमें मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगा आपसे। तो एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, इनकम, लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल, कोई छोटा बिज़नेस है या बड़े से बड़ा बिज़नेस है, उन तमाम के अंदर ये 5 हेड ऑफ अकाउंट होंगे। अकाउंटिंग इनसे बाहर नहीं है। ठीक है, जिनको ये 5 हेड ऑफ अकाउंट याद हो गए समझिए उसके अकाउंटिंग आ गई। ठीक है, तो आपको मुबारक हो, ये 5 चीज़ें आपको आई गेस के नाम लेते साथ ही याद आ गई हैं। एसेट्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, इनकम, लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल। ठीक है, और आप स्टूडेंट्स को अक्सर मैं कहता हूँ कि आप एसेट्स हैं, एक्सपेंसेस को एक हाथ पे आप काउंट कर लें। ठीक है, और इनकम, लायबिलिटी एंड कैपिटल को अदर, ताकि आपको पता लगे ये 2 अलग-अलग फैमिलीज़ हैं। ठीक है, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, इनकम, लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल। चलिए आगे चल। नेक्स्ट, अब ये जो एसेट हैं, एसेट को डिफाइन कैसे करेंगे? वो तमाम चीज़ें जो कि बिज़नेस के ऑनरशिप में हो और बिज़नेस उन्हें कंट्रोल भी कर रहा हो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये उनकी डेफिनेशन है, द थिंग्स ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय इज कॉल्ड देयर एसेट। ठीक है, जैसे कि इसमें आपके पास बिल्डिंग होती है, ठीक है ना, ये आपका एसेट है, राइट। और आपके पास जो है वो बिल्डिंग है, लैंड है, प्लांट है, मशीनरी है, व्हीकल है। ठीक है, ये चीज़ें आपकी जो है ना वो एसेट्स कहलाती हैं अगर ये आपकी ओनरशिप में मौजूद है तो। ठीक है जी, चलिए राइट। तो एसेट्स क्या हैं? एसेट्स आर द थिंग्स विच आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस आर कॉल्ड एसेट्स, या फिर हम कहते हैं बिलोंगिंग्स ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड देयर एसेट्स। फॉर एग्जांपल, लैंड है बिजनेस के पास, ये बिल्डिंग एसेट कहलाएगी। बिल्डिंग है, ये जो आपका बिजनेस है उसका एसेट कहलाएगी। फिर आपका प्लांट है, ठीक है, और मोटर व्हीकल्स हैं, राइट। फर्नीचर है जो बिजनेस में यूज़ हो रहा है। कंप्यूटर्स हैं, डेटर्स हैं, वो लोग जिनसे आपने पैसे लेने हैं, ठीक है, तो वो आपका एसेट है। आपको बैंक के अंदर पैसे पड़े हुए हैं, ये बिज़नेस का एसेट है। कैश वगैरह पड़ा हुआ है, ये बिज़नेस का एसेट क्या है। तो और भी काफ़ी ज़्यादा एसेट्स हैं, फॉर द टाइम बिंग इतनी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिर टर्म आ जाती है सेकंड टर्म, एक्सपेंसेस। ठीक है, सेकंड फैमिली कौन सी है? सेकंड जो हेड ऑफ अकाउंट है, इट इज़ दीज आर एक्सपेंसेस। द अमाउंट स्पेंड टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड एक्सपेंसेस। जो भी डे टू डे आपकी नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए जो हम स्पेंड करते हैं पैसे, बिजली के पैसे दिए हमने वेजेस दी, सैलरीज दी, ये सारे के सारे बेटे आपके जो है ना वो एक्सपेंसेस कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, यूटिलिटी बिल्स हैं, पानी वानी और गैस के सैलरी स्टाफ को दी है, ये आपका एक्सपेंस है। रेंट पे किया है, ये आपका इंश्योरेंस है। बैड डेट्स हैं, बैड डेट्स क्या होते हैं?
जो डेटर्स पैसे आपको किसी वजह से वापस नहीं कर पाते उन्हें आप बैड डेट्स कहते हैं या आपका एक्सपेंस है। डिस्काउंट अलाउड है, ठीक है, जो कैश डिस्काउंट अलाउ करते हैं वो आपका एक्सपेंस आता है। इंटरेस्ट जो पे करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, ये सारे आपके एक्सपेंसेस कहलाते हैं। सो एसेट्स एंड एक्सपेंसेस सेम फैमिली, ओके। देन आपकी टर्म है दैट इज़ लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ क्या होते हैं कि जब भी बिजनेस में पास्ट कोई भी कमिटमेंट है उसकी वजह से फ्यूचर में कोई ना कोई आपके बिजनेस में से एसेट्स आपसे चला जाए, ठीक है, कोई ना कोई आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी हो, जिम्मेदारी आपकी, उसे लायबिलिटी बोलते हैं। तो अमाउंट ओड बाय द बिजनेस टू द थर्ड पार्टी। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स हैं आपके, ठीक है। क्रेडिटर्स कौन लोग होते हैं? जिनसे हम चीज़ें परचेज़ करते हैं और उन्हें कहते हैं जी पैसे आपको थोड़ी देर बाद मिल जाएंगे, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, ठीक है। ये सारे क्रेडिटर्स होते हैं, राइट। और जिनसे हम रेगुलरली माल या चीज़ें लेते हैं अपने बेचने के लिए, ठीक है, उन्हें ट्रेड क्रेडिटर्स भी कहते हैं। सप्लायर्स भी एक टर्म यूज होती है इसके लिए। फिर है एक्सपेंसेस पेबल। कोई एक्सपेंस है, वो सैलरीज है फॉर एग्जांपल, हमने सर्विसेज लोगों से ले ली, खर्चा तो हो गया हमारा, लेकिन वो भी पे नहीं किया तो वो पेबल स्टैंड करेगा, आपने क्योंकि फ्यूचर में पैसे देने हैं, ठीक है ना। तो फ्यूचर में कोई भी ऐसा धचका लगना हो हमें तो समझ जाइए हमारी लायबिलिटी है। इसी तरह बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक से हमने ज़्यादा पैसे निकलवा, बैंक लोन है हमारा, तो ये भी हमारा, और बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी हमारा जो है ना वो कहलाएगा, लायबिलिटी कहलाएगा। और इसी तरह इनकम रिसीव्ड इन एडवांस जो है वो भी हमारी लायबिलिटी कहलाता है, क्योंकि हमने इसके अगेंस्ट जो है ना वो पे करना होता है, सर्विसेज जो है ना वो देनी होती है, ठीक है। इसलिए इसको जो है ना वो हम लोग बोलते हैं लायबिलिटी। ओके, लास्ट टर्म है आपकी कैपिटल। कैपिटल का मतलब है कि कोई भी ऐसी अमाउंट जो कि इन्वेस्ट की हो ऑनर ने बिजनेस के अंदर, उसे हम कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल, राइट। सो द अमाउंट ऑफ फॉर एग्जांपल इसमें रिजर्व्स भी हैं और पार्ट ऑफ प्रॉफिट है जो कि अपने बिजनेस में रखा हुआ है, क्योंकि ऑनर का प्रॉफिट होता है इसलिए वो भी कैपिटल का पार्ट होता है। द अमाउंट owed by the business to its owner, the amount the business affairs are separate from its owner, ठीक है। ये सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है। जो ऑनर पैसा लेके आएगा उसको आपने कैपिटल कंसिडर करना है। जैसे कि बैंक से हम लोन लेते हैं, बैंक लोन लेते हैं, इसी तरह जो ऑनर से पैसा लेंगे उसे कैपिटल कहेंगे, ठीक है। या फिर हम कहते हैं कि एनी अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर इनटू द बिजनेस कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ कैपिटल। तो ये आपकी 5 जो है ना वो टर्म्स थी जिनमें आपने देखा, सबसे पहले एसेट्स है, फिर एक्सपेंसेस हैं, इनकम्स, लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल एट द एंड। सो दैट्स ऑल अबाउट योर 5 हेड्स ऑफ अकाउंट। ये आपने याद रखने और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।